Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our Geometry Challenge series. यार आज के क्वेश्चन में आज के Geometry Challenge में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। डायग्राम आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है। इसको हम दो अप्रोचेस से डिस्कस करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्री से और एक नॉर्मल हमारा यूक्लिडियन ज्योमेट्री से। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर बच्चा कर सकता है, बिकॉज इसमें बड़े ही बेसिक से कॉन्सेप्ट लगेंगे, बट स्टिल वहां तक पहुंचना अपने आप में एक चैलेंज है ना। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। तो बेसिकली हमें एबीसीडी एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम गिवन है एंड हमें ये ईएफ लेंथ निकालनी है। अब एज पर द क्वेश्चन हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें बीसी लेंथ 8 गिवन है, एडी लेंथ हमें 12 गिवन है। ई एंड एफ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एक सर्कल के जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की चारों साइड्स को टच कर रहे हैं। तो पहली बात तो ऐसा जरूरी नहीं है हर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसकी साइड 8 या 12 है, जैसे लेट्स से 8 है ना, और लेट्स से ये 12 है, तो यहां पर एक सर्कल ऐसा नहीं बन पाएगा जो चारों साइड्स को टच कर रहा हो। तो ऐसा एक स्पेसिफिक, एक यूनिक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही बन रहा होगा, ठीक है। उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई और एफ है, और ई एफ की हमें लेंथ चाहिए। जो सर्कल का सेंटर है जैसे कि दिख रहा है, लेट्स से ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो ऑब्वियसली ई एफ पे नहीं लाई कर रहा, वो हमें फिगर से क्लियर भी है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें फाइंड आउट करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वीडियो को पॉज करो, एक जेन्युइन ट्राई दो इस क्वेश्चन को, एंड नहीं होता है तो मतलब यू कैन ऑलवेज वॉच द सॉल्यूशन हेयर, है ना। तो आई एम प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन। पहले हम मेथड वन कर रहे हैं। मेथड वन इज ट्रिग्नोमेट्री से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई 11th का ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी डेफिनेशन क्या होती है वो सब चीजें यूज होंगी, ठीक है। तो जैसे अब इसमें हमें क्या क्या पता है। सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ट्रेपीजियम में जो मिड लाइन होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में, ठीक है, वो हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं। तो लेट्स से दिस मिड लाइन इज एम एन। तो ये एम एन जो होगा, एम एन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी प्लस ए डी। ये आप बड़े इजिली प्रूव भी कर सकते हो, बड़ा स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है। तो एम एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट विल बी 10। एम एन हमारे पास 10 आ गया। एंड ये ऐसा नहीं कि किस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के लिए, कोई भी ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, मिड लाइन का मतलब क्या है, ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट, इनको अगर मैंने ज्वाइन किया एन एन, तो ये जो एम एन लेंथ है, एम एन लेंथ विल बी हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। एंड इनफैक्ट लेट्स से डायगनल्स को हमने ज्वाइन किया, ए सी एंड बी डी को, तो लेट्स से इसका मिड पॉइंट पी आ रहा है एंड उसका मिड पॉइंट क्यू आ रहा है अगर डायगनल का, तो पी क्यू लेंथ डिफरेंस होता है ना। पी क्यू इज हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो शायद आपको पता होंगे या पता होने चाहिए, ठीक है। इनका आपको प्रूफ भी करना चाहिए। तो यहां से हम डायरेक्टली एम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि मिड लाइन था, ठीक है। तो एम एन हमारे पास आ गया दिस थिंग 10। उसके अलावा और अगर मैं बात करूं, लेट से अगर मैं इसकी बात करता हूं, अब आप लेट से आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इसका रेडियस आर है, तो ये लेंथ 2r हो जाएगी मेरे ख्याल में से। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ये परपेंडिकुलर है ना। ये लेंथ 2r है विच इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। एंड अगर मैं बी और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो कहना ही सही ये लेंथ भी 2r हो जाएगी। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज P, this point is Q, and let's assume the center of the circle is O, and let's say this point is, let's say कुछ भी uh, F, F तो already है, so let's say this point is X, right? This point is X. अब can I say जो BP है, BP BP is 2R, and can I say जो PQ होगा, PQ will be equal to BC, that will be equal to 8। ये PQ जो है that will be 8। एडी लेंथ 12 था, पी क्यू 8 है, तो बच गई जो लेंथ वो इक्वली डिवाइड हो गई होगी एपी और क्यूडी में। तो एपी और क्यूडी दोनों इक्वल होंगे बाय सिमेट्री, तो एपी शुड बी 2। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी टेन थीटा।
tan theta will be BP upon AP. What is BP? BP is 2R. What is AP? AP is 2. Can I say tan theta is nothing but R? तो जो रेडियस है इस रेड वाले सर्कल का वो हमारे पास tan थीटा के इक्वल आ गया. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. अच्छा, मिड लाइन हम दोबारा बना देते हैं. ठीक है, एंड OE और OF को भी ज्वाइन कर देते हैं. अब पहली चीज तो BA टेंजेंट था तो दिस शुड बी 90 डिग्री. ठीक है, एंड अगर ये वाला एंगल थीटा था तो EMN ये वाला एंगल भी थीटा होगा बिकॉज MN इज पैरेलल टू AD, एज सिंपल एज दैट. तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो तो दिस एंगल इज अगेन थीटा. ठीक है, अब देखो हम क्या क्या बोल सकते हैं. क्या मैं बोल सकता हूँ, MN हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, दैट वाज 10. तो यहाँ से OM जो होगा दैट विल बी हाफ ऑफ 10 विच इज 5. OM 5 हो गया. ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ OM का साइन थीटा इज OE एंड OE इज नथिंग बट रेडियस. ठीक है, OM कितना था 5. 5 साइन थीटा इज रेडियस एंड रेडियस कितना है 10 थीटा. ठीक है, तो यहां से दिस इंप्लाइज क्या cos थीटा की वैल्यू आ गई. cos थीटा इज व्हाट? cos थीटा इज 1/5. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो आप बाकी वैल्यूज भी निकालने के लिए. लेट्स से इफ दिस इज थीटा, दिस इज 1, दिस इज 5, देन ओनली cos थीटा विल बी 1/5. so this should be under root of 24. ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √24/1 विच वॉज आवर रेडियस R. तो R की वैल्यू दैट इज OE, रेडियस हमारे पास √24 आ गया. अब मुझे EF निकालना था, है ना. EF हमें फाइंड आउट करना था. क्या मैं बोल सकता हूँ जो EF है वो ट्वाइस ऑफ EX है, और अगर EX आ गया तो हमारा काम बन जाएगा. मेक सेंस. EX हम शायद बता सकते हैं. EX अगर आप OEX ट्राइंगल की बात करोगे तो EX इज नथिंग बट OE sin theta. OE is what? OE is your radius which is under root 24. Sin theta हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से बता सकते हैं. sin theta will be under root 24/5. So EX comes out to be 24/5. Now if EX is 24/5 तो we can conclude यहां से we can conclude EF कितना होगा? That will be twice of 24/5 which is 48/5. ठीक है, तो EF जो हमें निकालना था वो 48/5 आता है विच इज हाउ मच? 9.6. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा 9.6 जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज की है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एंड सिमिलर ट्रायंगल्स दे गो हैंड इन हैंड. तो अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से कर पा रहे हो तो सेम क्वेश्चन अपन प्योर यूक्लिडियन ज्योमेट्री से सिमिलर ट्रायंगल्स और हल्के फुल्के पाइथागोरस की हेल्प से भी कर सकते हैं. कैसे? देखो बड़ा सिंपल सा फंडा. अब मैं फिर से रीनेम कर देता हूँ. दिस वाज M, दिस वाज N, लेट्स से दिस वाज सेंटर O एंड लेट्स से दिस वाज आवर पॉइंट X. ठीक है, अब लेट्स से दिस वाज P आई गेस. हाँ, तो अब जैसे हमने पहले देखा था ये थीटा था, पैरेलल की वजह से ये थीटा, ये 90 है ना. दिस इज थीटा, दिस इज 90. तो एंड दिस वाज आल्सो थीटा, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था. ठीक है, तो APB विल बी सिमिलर विद, हाँ अगर मैं बात करता हूँ दैट शुड बी MEO, क्योंकि A पे 90, M पे 90, सॉरी A पे थीटा, M पे थीटा, P पे 90, E पे 90, एंड दैट शुड ऑल्सो बी सिमिलर विद OXE. O पे थीटा, X पे 90. ठीक है, तो यहाँ से अब इस सिमिलैरिटी की वजह से हम क्या बोल पाएंगे? हम बोल पाएंगे भैया BP अपॉन AP दैट शुड बी इक्वल टू, इसमें क्या बोल पाएंगे हम? OE अपॉन EM, एंड इसमें क्या बोल पाएंगे हम? दैट विल बी EX अपॉन OX. ठीक है, अब अगर आप सिर्फ पहले दो चीज़ों को लेते हो, सिर्फ आप अगर इन दोनों को लेते हो, BP इज 2R, AP वॉज 2. याद करो हमने थोड़ी देर पहले AP निकाला था, है ना. AP वॉज 2, ये तो हमने ज्योमेट्री से ही निकाला था, इसमें ट्रिग्नोमेट्री कोई भी यूज नहीं की थी. AP वॉज 2. ठीक है, दैट इज इक्वल टू OE. OE कुछ भी नहीं है, रेडियस है, अपॉन EM. ठीक है, तो यहां से ये खत्म, R खत्म, तो EM आ गया 1. EM कम्स आउट टू बी 1.
ठीक है। थोड़ी देर पहले आपको ध्यान होगा मिड लाइन वाले कॉन्सेप्ट से हमारे पास ओ एम की वैल्यू भी थी, ओ एम वॉज 5। ठीक है। तो अगर आप अब बात करोगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ई की बात करोगे तो ओ एम स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू ई एम स्क्वायर प्लस ओ ई जो कि आपका रेडियस है उसका स्क्वायर। तो रेडियस ओ ई हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 24। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अब अगर आप यहां से लास्ट टू को लोगे, आप इन दोनों को अगर आप उठाते हो तो ओ ई विच वॉज रेडियस अंडर रूट 24 अपॉन ई एम वॉज 1 दैट इज इक्वल टू ई एक्स हमें चाहिए था अपॉन ओ एक्स। क्या मैं ओ एक्स को लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ओ ई एक्स में, आप ओ ई एक्स में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो ओ ई स्क्वायर, ओ ई कितना था रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर 24 माइनस हाउ मच, ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। स्क्वायरिंग कर दो या तो 24 टाइम्स 24 माइनस ई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 24 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 25 ई एक्स स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ई एक्स का वैल्यू आ जाएगा 24/5। ठीक है, ई एक्स अगर 24/5 है तो ई एफ विल बी ट्वाइस ऑफ ई एक्स and hence that will be 48/5 which is nothing but our 9.6। ठीक है, तो प्योर ज्योमेट्री से भी हम सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके ये वाली चीज बड़े इजीली निकाल सकते थे। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 9.6। आई होप ये एक ऐसा क्वेश्चन था यार, अगर आपने जनरली इसको ट्राई किया होता तो थोड़े से हाथ पैर मार के आप इसको कर पाते। ये टिपिकल आईयूकेएम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनना चाहिए, 2 मार्क्स का भी बन सकता है। ठीक है, बट हाँ मतलब दिस इज हाउ द थिंग्स आर। एंड ये देखो अगेन मतलब सॉल्यूशन देखना एक अलग चीज थी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप खुद से सॉल्व करो तभी आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा कहाँ पे परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉप किए जा सकते हैं। अब जैसे इसमें ना ट्रेपेजियम की हमने 2-3 चीजें यूज की हैं, है ना। एक तो मिड लाइन वाला कॉन्सेप्ट, वो तो सीधा आपको ध्यान होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम था, है ना। तो एपी लेंथ 2 आती है, मतलब वो बेसिकली अब क्या हो गया, अगर एपी का फॉर्मूला बनाएंगे तो जो दो पैरेलल साइड्स हैं, बड़े वाला माइनस छोटे वाला का आधा कर दो, वो आपकी एपी के इक्वल आएगी। और ये एपी डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये सब जो मैंने बोला अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, मतलब ओकेजनली यूज हो जाएगा। एपी जो है वो डायगोनल जो बीडी और एसी के मिड पॉइंट्स होंगे उनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये सब रिजल्ट्स है ना इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप खुद से अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको इस टाइप की चीजें ऑटोमेटिकली आप खुद से रिजल्ट जनरेट कर पाओगे। एंड पढ़ी हुई चीज उतनी दिमाग में नहीं रहती है याद जितना आपने खुद अगर डिराइव की हो चीजें। तो अगर खुद से डिराइव करोगे, खुद से चीजों को अपने हाथ से निकालोगे तो आपको बैक ऑफ द माइंड पे आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट थोड़े से ध्यान रहेंगे। एंड आपको बाकी क्वेश्चन में भी आइडिया मिलता रहेगा कि यार क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यार इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हम बड़े फ्रिक्वेंटली हमारे लेवल 8 कोर्स में कराते हैं। अभी 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, डिटेल्स ये काफ़ी बार हम इसके बारे में बता चुके हैं, है ना। एंड दिस इज़ नॉट एन ओपन बैच, रिस्ट्रिक्टेड बैच है। जो इंटरनल बच्चे हैं उनके लिए ओपन है ये बैच। दीज आर द बैचेस जिनके स्टूडेंट्स को इंटरनल काउंट किया गया है, राइट। एंड जो एक्सटर्नल बच्चे हैं उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बट इफ देयर स्कोर इज बिटवीन 30 to 38 या अगर आपका स्कोर 39 से अबव है तो यू आर एलिजिबल टू फॉर फुल स्कॉलरशिप। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिए हुए उसको फिलअप करना होगा, राइट। तो होपफुली यार आज के क्वेश्चन में, आज के सेशन में ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दैट इज इट फ्रॉम टुडे सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया ज्योमेट्री जम डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।